तो कहीं ना कहीं हम लोग प्रेजेंट एग्जिस्टेंस को स्वीकार नहीं करते हैं। तो करेंगे तो यहाँ पर फ्यूचर और प्रेजेंट में एक गैप क्रिएट हो जाता है। जैसा है कि जीवन को नियंत्रित करें, जो कभी संभव नहीं है। जीवन अपने जैसा है और हम लोग उसे अपने जैसा बनाना चाहते हैं। जो अगर हम प्रेजेंट में रहकर फ्यूचर का प्लानिंग करेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मैंने पिछला वीडियो में बताया था कि मेडिटेशन क्या है, यानी ध्यान क्या है, और ध्यान के बारे में मैंने पूरा विस्तृत वीडियो बनाया था। तो दोस्तों चलते हैं आज नए टॉपिक की ओर, और वो भी बहुत काम का टॉपिक है और हमारे डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिकेबल है और हम लोग अक्सर इसका बात करते रहते हैं। तो ये टॉपिक है दोस्तों टेंशन, यानी टेंशन क्या है। जी हाँ दोस्तों, उसी टेंशन का बात कर रहे हैं जिस टेंशन की बात आप लोग करते हैं आजकल कि अरे यार बहुत टेंशन हो गया है इस काम के लिए, बड़ा टेंशन है यार। जी हाँ, इसी का बात कर रहे हैं। तो देखते हैं टेंशन को, इसको सर्जरी करते हैं कि टेंशन आखिर है क्या और हम लोग को इतना परेशान काहे करते रहता है टेंशन। जब आप लोग टेंशन के बारे में समझ जाइएगा तो आज के बाद टेंशन उतना ज्यादा परेशान नहीं करेगा जितना पहले परेशान करता था। थोड़ा बहुत भी कमी होगा टेंशन में तो समझिए कि मेरा सक्सेसफुल हो जाएगा बताना। तो चलते हैं, इसको देखते हैं। तो दोस्तों ये हो गया टेंशन, हिंदी में कहें तो तनाव। तनाव तो दोस्तों हम लोग 9-10 में पढ़ चुके हैं कि टेंशन एक प्रकार से फोर्स है। 9-10 का फिजिक्स में पढ़े होंगे कि टेंशन एक प्रकार से फोर्स है। तो क्या हम उसी का बात कर रहे हैं? तो जी हाँ दोस्तों, जो फोर्स वाला टेंशन जो होता है और हम लोग का जो मानसिक टेंशन होता है, दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, लगभग सेम है। दोस्तों ये टेंशन जो फोर्स वाला है वो हम मतलब देख सकते हैं, लेकिन जो मानसिक टेंशन है उसे नहीं देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो देखते हैं कि एक धागा जो है, जब हम दोनों छोर पकड़ के उसको पूरा खींचते हैं तो उसमें तनाव उत्पन्न होता है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों जब हमारा दिमाग में खिंचाव होता है, मानसिक खिंचाव होता है, तो हमें टेंशन महसूस होता है। तो टेंशन कुछ अलग नहीं है, जो आप फिजिक्स में पढ़े थे 9-10 में, वही टेंशन यहाँ पर भी है जो हमें बार बार टेंशन देते रहता है। तो दोस्तों देखेंगे कि ये टेंशन होता कैसे है आखिर, ये जो टेंशन है वो होता आखिर कैसे है हम लोग के अंदर। तो दोस्तों हम देखेंगे कि टेंशन जो है बाहरी क्रिया कोई भी ट्रिगर करता है या फिर अंदरूनी चीज जैसे फ्यूचर का बात या फिर पास्ट का बात सोचकर हम लोग टेंशन में होते रहते हैं। एक तो यह सोर्स है कि टेंशन इस जगह से आता है, लेकिन दोस्तों टेंशन का मुख्य वजह आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझिए कि क्या है। टेंशन का मुख्य वजह दोस्तों क्या है कि गैप है, एक प्रकार से गैप है। जैसे इसे ध्यान से समझिए कि हम लोग क्या करते हैं कि फ्यूचर का बात सोचते हैं तो कभी पास्ट का बात सोचते हैं और सोचते हैं कि काश फ्यूचर में ऐसे होता, ज्यादा पैसा होता, इज्जत होता, पोस्ट होता, या फिर फ्यूचर में मेरे से ज्यादा कोई आगे नहीं होता। तो कहीं ना कहीं हम लोग प्रेजेंट एग्जिस्टेंस को स्वीकार नहीं करते हैं। तो जब हम प्रेजेंट एग्जिस्टेंस को स्वीकार ना करके हम फ्यूचर में होना चाहते हैं या फिर किसी पास्ट में चीजों को होना चाहते हैं या फिर अपने आप को पास्ट में होना चाहते हैं कि ऐसा था तो कितना अच्छा था, पहले का जमाना ऐसा था, दादाजी थे तो कितना संपत्ति था, कितना रुतबा था, कितना हम लोग शक्तिशाली थे, कितना सफल थे। तो अगर हम लोग कहीं ना कहीं प्रेजेंट एग्जिस्टेंस को अवॉइड करेंगे, अगर इसे नजरअंदाज करेंगे, अगर इस कुदरत की सत्ता को स्वीकार नहीं करेंगे, तो यहाँ पर फ्यूचर और प्रेजेंट में एक गैप क्रिएट हो जाता है। जैसे कि पास्ट और प्रेजेंट में एक गैप क्रिएट होता है और एक गैप प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच क्रिएट होता है। तो दोस्तों ये जो गैप है उसमें टेंशन हो जाता है, क्योंकि हम जो है प्रेजेंट में होना नहीं चाहते हैं, हम तो फ्यूचर और पास्ट में होना चाहते हैं और हम अपने इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। हमेशा पास्ट में डुबकी लगाते रहते हैं तो कभी फ्यूचर में डुबकी लगाते रहते हैं, प्रेजेंट में कभी होते नहीं है। और मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि अगर हम प्रेजेंट में रहना सीख जाएंगे तो यानी मेडिटेशन में हो जाएंगे, और जब प्रेजेंट में होने लगेंगे तो अपने आप कंसंट्रेशन और अवेयरनेस बढ़ जाएगा। और दोस्तों कोई भी गलत काम और कोई भी मतलब दुष्परिणाम अगर हम प्रेजेंट में रहेंगे, अवेयर रहेंगे, तो हो ही नहीं सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर मोटा मोटा आप समझ गए होंगे कि टेंशन का मुख्य कारण क्या है। टेंशन का मुख्य कारण है प्रेजेंट और पास्ट का गैप या फिर प्रेजेंट या फ्यूचर के बीच का गैप। तो दोस्तों आप लोग बोलेंगे कि ये गैप कैसे कम किया जा सकता है? तो दोस्तों इस गैप को कम किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि इस गैप को कम नहीं किया जा सकता है। आजकल क्या होता है कि लॉन्ग टाइम तक टेंशन में रहता है कोई आदमी तो पूरा स्ट्रेसफुल लाइफ हो जाता है पूरा का पूरा उसका। जैसे कि हम लोग कोई टारगेट दिया गया है या फिर कोई हम लोग प्लान करके कुछ चीज सोचे हैं, तो उस हिसाब से अगर
पूरा बहुत कम टाइम बचा हुआ है और पूरा नहीं हो पाएगा ऐसा लग रहा है तो टेंशन हो जाता है, और जब भी वो टारगेट कंप्लीट हो जाता है तो टेंशन खत्म हो जाता है। लेकिन स्ट्रेस के केस में क्या होता है कि वो काम निपट जाता है, वो टारगेट कंप्लीट हो जाता है, फिर भी हमारा जीवन जो है तरह तरह के चीजों में उलझा रहता है और अपने आप को स्वीकार नहीं करता है, तो उसे हर जगह से दबाव मिलता है, तो उसी को स्ट्रेस कहते हैं। मतलब टेंशन का ही जब लॉन्ग रूप होता है उसको स्ट्रेस कहते हैं। तो दोस्तों आप लोग को पता चल गया होगा कि टेंशन क्या है। तो दोस्तों चलते हैं, देखते हैं कि इसे कम कैसे किया जा सकता है, इस गैप को कैसे कम किया जा सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों एक्सेप्टेंस की भावना आना चाहिए कि जो भी हमारा जीवन है जैसा है वो बेहतर है। ये नहीं कि हम अपना जीवन को स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं जैसा है वैसा। दोस्तों हम लोग का काम है प्रयास करना, ऐसा नहीं कि हम लोग के हाथ में जीवन को नियंत्रण करने का कुछ शक्ति है, ऐसा कुछ नहीं है। और हम लोग चाहते हैं कि जीवन को नियंत्रित करें, जो कभी संभव नहीं है। जीवन अपने जैसा है और हम लोग उसे अपने जैसा बनाना चाहते हैं, जो संभव नहीं है कभी प्रैक्टिकली। तो दोस्तों देखते हैं कि टेंशन को कैसे कम किया जा सकता है। तो ये क्या होता है कि प्रेजेंट और पास्ट, ये हो गया गैप, और यहां फिर देखेंगे फ्यूचर और प्रेजेंट। उल्टा लिखा गया, इधर प्रेजेंट लिखते तो ज्यादा सही रहता, कोई बात नहीं, हम लोग को समझना है। तो इस गैप को कैसे कम करें? एक ही तरीका है कि हम अपने जीवन के प्रति, हम अपने संवेदनाओं के प्रति और हम अपने विचारों के प्रति और अंदर में जितना भी हलचल चल रहा है उसके प्रति अवेयर रहें। जब हम ऑब्जर्वर की तरह अपने अंदर झांकते हैं कि हमारे अंदर क्या खटपट चल रहा है, क्या खिचड़ी पक रहा है हमारे मन के अंदर, हमारे विचारों के अंदर, हमारे संवेदनाएं क्या है, तो ये गैप है जो डिक्रीज होने लगता है। क्या होने लगता है? डिक्रीज होने लगता है, जिसके कारण टेंशन ऑटोमेटिक कम हो जाता है। सीधा सीधा एक बात में समझिए कि जब हम लोग अवेयर होते हैं न्यूट्रल होकर, तो न्यूट्रल होकर जब हम अपने विचारों को ऑब्जर्व करते हैं, अपने अंदर चल रहे खटपट को ऑब्जर्व करते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रेजेंट और पास्ट का गैप जो है मिनिमम हो जाता है। या फिर जो रोज रोज प्रैक्टिस करता है, जो बहुत बड़े साधक होते हैं या फिर जो माहिर लोग होते हैं, वो धीरे धीरे करके जीरो भी कर लेते हैं। और जीरो बहुत सारे लोग किए हैं, उसका बहुत सारा उदाहरण है, जैसे कि कबीर, हमारा गुरु नानक साहब, भगवान बुद्ध तो है ही, और जे कृष्णमूर्ति, बहुत सारे ऐसे शख्सियत हुए हैं कि इस गैप को जीरो कर लिए हैं और अपना जीवन को, अपना चेतना को बहुत चरम लेवल पर लेकर गए हैं। तो ये सारे चीजें प्रैक्टिस करने के बाद ही आता है, धीरे धीरे करके आता है। ये नहीं कि कोई अगर चाहे तो एक दिन में पास्ट और प्रेजेंट का गैप जो है कम कर ले, ये लगभग संभव नहीं है, लेकिन कुछ भी हो सकता है, सबका अपना अपना क्षमता है। तो ये तो रहा दोस्तों मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक पहलू। तो चलते हैं इसको बायोलॉजिकल पहलू से देखते हैं। तो जब हमारे अंदर टेंशन लॉन्ग टाइम तक बना रहता है तो हमारे अंदर कोर्टिसोल हार्मोन और एड्रेनालिन हार्मोन बढ़ जाता है, सेक्रेट्स ज्यादा हो जाता है। और अगर यह लॉन्ग टाइम तक सेक्रेट्स होता रहे हमारे ग्लैंड से, तो यह शरीर में जो हार्मोन है उसका लेवल को ऊपर नीचे कर सकता है, यानी अनबैलेंस्ड कर सकता है, जिसके कारण से हमें रोग ऑटोमेटिक उत्पन्न हो सकता है। तो दोस्तों ये सारा चीज पढ़कर आपको लगेगा कि तब तो हमें पास्ट का चीज सोचना ही नहीं चाहिए, फ्यूचर के बारे में कुछ प्लानिंग ही नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि हम लोग प्लानिंग नहीं करेंगे, लेकिन प्लानिंग करेंगे प्रॉपर टाइम निकालकर। ये नहीं कि 24 घंटा हमारे दिमाग में पास्ट ही घूम रहा है, 24 घंटे हमारे दिमाग में फ्यूचर ही घूम रहा है, ऐसा नहीं। हम लोग अपना टाइम निकालेंगे, अपना फ्यूचर प्लानिंग करेंगे 1 घंटे 2 घंटे, और फिर अपना नॉर्मल स्टेज में आ जाएंगे। अगर हम प्रेजेंट में रहकर फ्यूचर का प्लानिंग करेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। वैसे भी हमारे हाथ में प्रयास करना है, हम अपने परिस्थितियों को और हम अपने जीवन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, अपने नियंत्रण में नहीं ले सकते हैं, लेकिन हाँ प्रयास कर सकते हैं। और जब हम इस भावना से, प्रयास के भावना से, कोशिश के भावना से कोई भी काम करते हैं तो ऑटोमेटिक वो सारा चीज अच्छा होते चला जाता है। उसके लिए न पास्ट की चिंता करना है न फ्यूचर का चिंता करना है, वो ऑटोमेटिक सब अच्छा होते जाएगा अगर हमारा प्रेजेंट अच्छा रहा तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप टेंशन को समझ गए होंगे। हमारे इस वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।